हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछले 2 दिन से ब्लॉग नहीं अपलोड किए। आज है डेट 21 नवंबर और 20 और 19 हमारा ऐसा गया कि ब्लॉग जो है अपलोड करने का जो मन नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये हो गया कि बाबूजी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई और ज़्यादा ही इस बार ख़राब हो गया। 19 नवंबर के सुबह में करीब 6 बजे बाबूजी को उल्टी हुआ, तो हम गए देखने के लिए। तो फिर वो बोले कि अभी पानी पिए थे और पानी वॉमिट हो गया। हमको लगा हो सकता है मतलब पानी सुबह ज़्यादा पी लिए वॉमिट हो गया। तो फिर हम तेल वेल लगा दिए और फिर थोड़ी देर वो सोए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वॉमिट हो गया। तो उसके बाद जब वो सोए थोड़ी देर के बाद फिर वॉमिटिंग हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा सा वॉमिटिंग हुआ। तो मुझे लगा कि शायद इनको ठंडा का टाइम है तो ठंडा लग गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर हम लोग सोचे कि डॉक्टर के पास ही ले चलते हैं। तो डॉक्टर के पास लेने जा रहे थे। फिर जब तैयार हो रहे थे तो कपड़ा वपड़ा दिए पहनने के लिए। तो फिर मतलब कपड़ा पहन दे के टाइम ही थोड़ा सा वॉमिट हो गया। मतलब उस दिन इतना ज़्यादा कमजोरी था कि उनको खुद से नहीं चलना हो रहा था। बाथरूम वाथरूम जाने के लिए भी पकड़ के ले जाना पड़ रहा था। तो और उससे 1-2 दिन पहले वो ठीक थे, मतलब जाते थे बाथरूम, ऐसे पकड़ के नहीं ले जाना पड़ता था। बट उनको उस दिन पकड़ के ले जाना पड़ रहा था और लग रहा था कि बॉडी पूरी वीक हो गई है। तो हम लोगों को मैंने थर्मामीटर भी लगाया, टेम्परेचर चेक किया, बट टेम्परेचर नॉर्मल था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा चलो डॉक्टर के पास ही ले चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड जल्दी से तैयार हुए, हम लोग गाड़ी की और डॉक्टर के पास गए। मैं नहीं गई क्योंकि घर में भी मुझे रहना ज़रूरी है, और ये गए और साथ में राकेश गया। तो बूढ़े लोगों के लिए क्या है ना, ठंडा बहुत ख़राब चीज़ है बूढ़े और बच्चों के लिए। हम लोग जब छोटे थे हमें बड़ा मज़ा आता था ठंडा के टाइम में, लेकिन प्रैक्टिकली ठंड का जो मौसम है बूढ़े बच्चों के लिए बहुत बेकार है। उन्हें इस मौसम में बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उन्हें बचा कर चलना चाहिए। मेरा ये हाल है कि 1 महीने पहले से ही बाबूजी और विराज को गर्म पानी ही दे रहे हैं। 2 मिल्टन का फ्लास्क रखे हुए हैं उन लोगों के लिए। हमेशा 24 आवर गर्म पानी रखना। बहुत सारा केयर के बावजूद भी तबीयत जो है उनका ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर गए डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर भी वहाँ पे दवाई दिए, दवाई भी वॉमिट कर दिए। फिर उसके बाद स्लाइनिंग वगैरह हुआ, वॉमिटिंग नहीं जा रहा था। फिर और साथ में सर में एक जगह पेन हो रहा था, मतलब कंटिन्यूअस वो पेन हो ही रहा था। तो प्रॉब्लम का जड़ वहीं पे था कि वो सर में जो पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि सीटी स्कैन करा लेते हैं फिर देखते हैं। तो शाम को जो है सीटी स्कैन हुआ 6 बजे और रिपोर्ट करीब करीब 8 बजे दिया सीटी स्कैन का। तो मेजर प्रॉब्लम सीटी स्कैन में ही निकला, ब्रेन में कोई नस है उसमें कहीं जाके कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मुझे भी क्लियरली नहीं पता है अभी, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं मेरे हस्बैंड से अभी तक ढंग से बात नहीं कर पाई हूँ कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। बट बस इतना ही हुआ कि 8 बजे ऐसा पता चला और उन्होंने इमीडिएट प्रोग्राम बना लिया कि बाबूजी को दिल्ली लेके चलते हैं। मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं घर पे थी और वो लोग हॉस्पिटल में थे। उन्होंने वहीं बैठ के प्लानिंग किया, टिकट कटवाया। और प्लेन से ले जाने का बात था तो प्लेन से नहीं ले जा सकते थे, प्लेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि इनको जब प्लेन ऊपर जाएगा तो थोड़ा प्रेशर आएगा, इस वजह से नहीं ले जा सकते। तो बोले चलो ठीक है, जल्दी से ट्रेन का टिकट कटाया अगले दिन 8 बजे का। फिर रात का जो खाना था वो मैं भेजी वहाँ हॉस्पिटल में सत्यम के साथ और कुंदन के साथ। तो उसके बाद सत्यम नहीं आया, रात में 11 बज गया नहीं आया। फिर सोचे कि क्या हो गया, फिर मैंने ज़्यादा फ़ोन भी नहीं किया। फिर 12 बजे, रात पौने 12 बजे ये लोग सभी आए गाड़ी से। फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो जाना पड़ेगा अभी दिल्ली। मैं तो पहले रोना आ गया, उनके आँख में भी आंसू था, क्योंकि एक तो है कि बाप बेटा का जो है वो तो है ही, मतलब दर्द जो होता है शायद मुझसे ज़्यादा उनको तो होगा ही, क्योंकि
उन्होंने उनके पिता है, पाला पोसा है, बहुत दर्द है। और मेरा तो क्या है, नया रिश्ता है, मैं बहू होने के बावजूद भी मुझे उनसे एक अलग जुड़ाव है, तो बेटा का तो अलग होता ही है। तो फिर जाके 11:45 बजे पता चला। फिर मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग किया सारा सामान बाबूजी का, इनका खाना बनाया, और सबके लिए 5 आदमी जा रहे थे। तो फिर 3 बजे रात को मैं सब गई हॉस्पिटल बाबूजी के पास। फिर बाबूजी के पास गए, बाबूजी देखे, बोले दुल्हन बहुत दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में। तो उसके बाद फिर दवाई उवाई, एक दीदी मेरी बड़ी ननद वो भी आई हुई थी हॉस्पिटल, और मेरा भांजा था वो भी था। तो वो लोग उस समय थे। उनको मेनली वही बॉडी पेन और एक इधर सर में दर्द ये परेशान किए हुए था। फिर उसके बाद 6 बजे तक 8 बजे गाड़ी था, तो 6 बजे निकल जाना था। तो 6 बजे तक मैं दवाई उवाई स्लाइनिंग वगैरह चलता रहा। लास्ट में 6 बजे एक पेन किलर वगैरह भी पड़ा, जिससे कि दर्द थोड़ा सा राहत हुआ। फिर 6 बजे वो निकले वो समस्तीपुर के लिए, और मैं घर आ गई। जब जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, बट जब हम बोले बाबूजी हम घर जा रहे हैं, आप जाइए ठीक हो जाएगा, उनका मन थोड़ा सा उदास हो गया। मेरा भी मन अजीब सा हो गया, लेकिन इतना इमीडिएट मेरे लिए जाना मुश्किल ये था कि घर यहाँ भी कुछ कोई नहीं था, और विराज को लेके सारा पैकिंग करके थोड़ा सा टफ हो गया था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और ठंडा का टाइम है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको भी बचा के चलना है, नहीं तो एक अलग प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा। तो ये हुआ। राकेश के साथ में एक डॉक्टर गए हैं, मेरी बड़ी ननद गई हैं। तो ये लोग गए। जब मैं रास्ते में वापस आ रही थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था। कुंदन के साथ हॉस्पिटल से घर आई। घर आके मैं दरवाजे पे ही बैठ गई। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था घर में कुछ है ही नहीं, अजीब सूना सूना, मतलब सब लोग चले गए। और फिर लग रहा था कि अब कैसे, एक तो हमारा दरवाजा वरवाजा बहुत बड़ा है, घर बड़ा है, लग रहा था क्या है मैं इतना बड़े एरिया में अकेले, जैसे अजीब, बहुत अजीब फीलिंग था वो। आधा घंटा तो मैं बाहर बैठ के यही सोच रही थी कि अब कैसे क्या मैनेज करना है। मुझे कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। उधर से मेरे जो खेत में काम वाम कराते वो आए, वो बोले गेहूँ लगवाना है, खाद वाद मंगवाना है। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं बोला आज ना सब काम को छोड़ दीजिए, देखते हैं कल से क्या कराना है। ठीक है। और 3-4 रात से सोए नहीं, सर एकदम भारी था। आज जो ये जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट डे बना रहे सुबह सुबह। रात में कोई नहीं था, सो सकते थे आराम से, पर नींद नहीं आ रही, बेचैनी जैसे लगता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में नींद टूटना, अजीब सा लगना, सर में एकदम दर्द है। और अभी भी मेरा आँख वाँख देख के लग रहा होगा, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। तो क्या बोले इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, यही बोला है कि ध्यान रखिए अपने घर में, आप लोग भी स्वस्थ रहिए। अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, आपके घर में कोई भी इशू है, फाइनेंशियल इशू है, वो चलता है, लेकिन आपके घर में हेल्थ इशू आ गया ना, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मतलब हेल्थ इशू ऐसा हो जाता है कि सब कुछ लेके चला जाता है, सुख चैन पैसा वैसा सब लेके चला जाता है। आप परेशानी सिर्फ और सिर्फ परेशानी देता है। तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। कल तो मेरे दिमाग में ये तक आने लगा कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा ही हो जाएगा क्या पता। ऐसा सोचना कि आप एक्सरसाइज करना है, आप खुद को मेंटेन करना है, अच्छा रहना है, सब चीज़ सोचना, मैं सोचती हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ, बट बीच में मेरा कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा आ जाता है कि मेरा सारा रुक जाता है। ब्लॉगिंग भी ऐसा क्या था ना, मेरा मन किया छोड़ देते हैं, क्या ब्लॉगिंग करे, क्या ये सब, ऐसा लगने लगा। फिर लगा कि क्या करे, फिर क्या करे, कुछ तो अपने आप को ब्लॉगिंग करना मेरे लिए अपना एक काम लगने लगा कि काम है ये मेरा, इससे मुझे आगे जाना है। मेरा सोच में यही कि मुझे इससे आगे जाना है। और मेरी ब्लॉगिंग ऐसी नहीं है कि भाई कुछ भी दिखा रहे हैं फालतू सा टाइम पास करे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल जो और रियलिटी है जो मेरे घर में हो रहा है, जो मेरे आजू बाजू वही है। कुछ भी
बनावटी नहीं है, ऐसा कि नहीं ब्लॉग के लिए ऐसा बना के दिखा दे या कुछ भी इस तरीके का कहीं कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मेरा फैमिली रिलेशंस को दिखाना चाहती हूँ। घर में हमारे यहाँ इस तरीके का रिलेशन है, सबके साथ रहना, मिलना जुलना, सास ससुर सबको मैंने देखा है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है अपने घर में अच्छा माहौल रखे, सब लोगों का जो जगह है, जो स्थान है, उनका वो स्थान दे। तो बस ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, और क्या बोलूँ, अब बोलने का नहीं मन कर रहा। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।